राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज का जो प्रसंग है वो हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल चाहिए। अगर आप सच्चा सनातनी हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आधा देखने के बाद गलत कमेंट करने से अच्छा है कि पूरा देख करके और सही कमेंट किया जाए। तो जब तक पूरा नहीं देखिएगा, नहीं सुनिएगा, या आपको समझ में नहीं आएगा। तो आधा देख करके गलत कमेंट ना करें प्लीज़। आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको जैसा लगता है वैसा आप कमेंट करें। और आज सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि आज जितने भी नवरात्रि करने वाले जो भक्त लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं देवी माँ का भक्त हूँ, उसमें से 95% डुप्लीकेट है, नकली वाले भक्त हैं। अब ये बात तो बहुत कड़वी है पर बिल्कुल सत्य है। तो हम क्या करें, हम तो सत्य ही बोलेंगे। अब जितने नकली होंगे उनको तकलीफ़ लगेगा, जो असली होंगे उनको तकलीफ़ नहीं लगेगा। तो हमको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने को अच्छा लगेगा और कितनों को बुरा लगेगा, क्योंकि जिनको जो लगना होगा वो लगेगा। जो सत्य है वही सत्य रहेगा। कैसे नकली है, नकली भक्त हैं, तो हम बताते हैं। आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे। और हमें ये भी पता है कि मेरे जितने भी सवाल को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो उनको बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आज जितने भी कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, देवी माँ के भक्त हैं, उनको पहले देखिए, सुनिए, समझिए, अपने आसपास के लोगों में वो चीज़। आज जितने भी कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, देवी माँ के भक्त हैं, उनको पहले देखिए, सुनिए, समझिए, अपने आसपास के लोगों में वो चीज़ को महसूस कीजिएगा कि हाँ सही है कि गलत है। वो क्या है कि नवरात्रि से पहले वो लोग अपने मन का भोजन करते हैं, यानी जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। नवरात्रि के जस्ट बाद जैसे ही हवन हो जाएगा नवमी के, उसके बाद कुछ लोग तो नवमी से ही हवन के बाद से और 10वीं से तो पूरा सब कुछ गलत सलत खाना शुरू कर देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ये चीज़ को जानते हैं कि ये गंदा चीज़ है, ये गलत चीज़ है, इसे नहीं खाना चाहिए, अगर हम इसको खा लेंगे वो 9 दिनों में, नवरात्रि में, तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी और शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तब जा कर के आप 9 दिन उस चीज़ को छोड़ देते हैं और 9 दिन आप शुद्ध आहार करते हैं। तो आप एक बात सोचिएगा, जो भी ऐसे लोग करते हैं, क्या 9 दिन के बाद माता रानी इस पृथ्वी पे नहीं रहती हैं? क्या 9 दिन के बाद आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या 9 दिन के बाद आपको माता रानी का कृपा नहीं चाहिए? क्या बिना माता रानी का इस सृष्टि में सब कुछ होना या सृष्टि को चलना संभव है? नहीं है। तो क्या आपको उनका कृपा मात्र 9 दिन चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए? चाहिए। तो जब आपको सब दिन माता रानी का कृपा चाहिए तो आप सब दिन वही व्यवहार करें जो नवरात्रि में करते हैं। तो क्या नवरात्रि में तो कुछ लोग फलाहार रहते हैं, तो लोग बोलेंगे क्या मैं सब दिन फलाहार रहूं? नहीं नहीं, बिल्कुल मत रहिए। 9 दिन फलाहार रहने से अच्छा है, 9 दिन जल पी कर के रहने से अच्छा है, 9 दिन सिर्फ निर्जल व्रत भी रहती हैं कुछ लोग, माताएं बहनें। तो जो निर्जल व्रत 9 दिन है, आप उसके बाद में आप अगर व्रत से पहले और व्रत के बाद में आप मांसाहार करते हैं, तो ये निर्जल व्रत से अच्छा है कि आप 9 दिन भोजन पे रहें और व्रत बिल्कुल भी ना करें। लेकिन वो भोजन शुद्ध होना चाहिए, जो अपनी माता को आप भोग लगा सकते हैं वैसा शुद्ध प्रसाद बनाइए। आप पहले माता को भोग लगाइए और जो भी प्रसाद माता हो या भगवान, उनको अगर भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद को 365 दिन भी ग्रहण किया जाए एकादशी छोड़ के, तो उसमें दोष और पाप नहीं लगता है।
तो आप अगर अपना माता को भोग लगा सकती हैं तो आप रोज़ भोग लगाइए और उसको पाइए, और व्रत बिल्कुल भी नहीं रहिए, आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो माता को आप समर्पित कर दी वो प्रसाद हो गया, उसका अन्न का दोष खत्म हो गया। लेकिन अगर आप व्रत में 9 दिन बहुत अच्छा रह रही हैं, फल में तो कोई जल में तो कोई दूध में तो कोई निर्जल, और 9 दिन के बाद में आप फिर वो मांसाहार कर रहे हो, गलत आहार ले रहे हैं, तो उससे माता रानी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं और नहीं होंगी। तो भक्त बनना है तो थोड़ा सा ही बनिए, 1% ही बनिए, 1% से शुरू ही कीजिए, लेकिन असली वाला कीजिए कि जो नहीं खाने का योग्य है उसको नहीं खाना, जो त्यागने का योग्य है उसको त्याग कर देना, और जो ग्रहण करने के योग्य है उसको ग्रहण कर लेना। तो आप माता रानी पे भरोसा रखिए, वो हमेशा आपके साथ मिलेंगी। वो सब जब तक आपका जीवन है, जब तक आपका उम्र है, तब तक आपका और आपके परिवार पे वो अपना कृपा बहुत बहुत बरसाएंगी और हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखेंगी। कब? जब आप हमेशा के लिए उनका भक्त हो जाइएगा तब। अगर आप 9 दिन के लिए उनका भक्त बनते हैं तो सिर्फ आपको 9 दिन ही उनका कृपा प्राप्त होगा, उसके बाद तो वो कभी भी आपको गलत खाने पीने से तो कृपा नहीं मिल सकता है, आपको भी पता है। तो जब आप गलत खाते पीते हैं उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि माता मेरा प्रार्थना सुन लो, तो ये कैसे संभव है? आप एक तरफ तो कहते हैं कि माता रानी आ रही हैं तो उनको प्रार्थना करना है, अपना दुख दर्द सुनाना है, उनको अपना माँ मानना है, खुद को अपना बेटा या बेटी उनको मानते हुए अपने आप को समर्पित करना है। तो माता से समर्पित करने के लिए हमको शुद्ध आहार व्यवहार की ज़रूरत है। तो आप 9 दिन शुद्ध आहार करते हैं, तब माता से प्रार्थना करते हैं, तब आप अपने आप को पुत्र और माता को माता मानते हैं। और जैसे ही नवरात्रा 9 दिन ख़त्म होता है फिर आपका वही रवैया है, तो माता रानी इससे तो प्रसन्न नहीं होने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमेशा के लिए भक्त बन जाइए ना माता रानी का। आप किन्हीं भी एक भगवान का, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, आपको जिनमें श्रद्धा और विश्वास है आप उन्हीं में अपना प्रभु को देखिए। किसी भी रूप में, जिस रूप में आपको अपना सामर्थ्य हो, जिसमें आपका आस्था हो, जिस पे आपको विश्वास हो, आप उन्हीं में सब कुछ देखिए और आप उन्हीं के हो जाइए और उनको आप अपना बना लीजिए। फिर आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन असली वाला बनना पड़ेगा तब। नकली वाला बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात कि नवरात्रि के बाद 9वीं के दिन, हवन के पहले, हवन के बाद कई जगह पे बलि प्रथा है, जो बलि दिया जाता है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। बिल्कुल भी बलि नहीं देना चाहिए और बलि प्रथा बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। जो भी ऐसा करते हैं उनको पुण्य तो नहीं, लेकिन पाप तो ज़रूर लगता है, ज़रूर मिलने वाला है, ऐसा समझें। और कोई भी बलि ना दें, कृपया ध्यान दें। आपके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, कहीं भी ऐसा रामायण, गीता, महाभारत, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जहाँ कि आपको बलि देना अनिवार्य है या तो बलि देने का परंपरा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, बलि शब्द जो लिखा हुआ है, वर्णन है, वो बलि का मतलब दूसरा है और आप लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरा मान लगा रखे हैं। बलि का मतलब त्याग होता है। त्याग का मतलब आप अपने अंदर से बुराई को त्याग कीजिए। बलि देना है तो अपने गलत व्यवहार को बलि दीजिए, गलत विचार को बलि दीजिए। यानी आपके अंदर जितने भी बुराइयां हैं और सबको 9वीं के दिन बलि देकर ख़त्म कर दीजिए। किसी जीव को बलि दें ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। हमारा धर्म तो सिखाता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो इसका विपरीत कीजिए, क्या होगा? हिंसा परमो पापः, हिंसा करना ही सबसे बड़ा पाप है। तो आप एक निर्दोष जीव को हत्या करते हैं,
विवश है, जिसको आप बांध करके हत्या करते हैं, उसमें आपको अहिंसा ही तो है। अहिंसा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। और कैसे बताएं, हिंसा एकदम बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म। तो हिंसा करने से बचिए और अहिंसा कीजिए। किसी को मत सताइए, निर्दोष जीव जंतु को बलि मत दीजिए, उससे माता कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। देखिए, आप बहुत समझदार लोग हैं, सब लोग समझदार हैं, आज के युग में सब पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। हम और आप जो हैं, जितने भी माता हैं इस संसार की, शारीरिक संबंध वो कितने दिनों की हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 5 दिन, 50 साल, जितना भी हो। तो इतने दिनों के अगर एक शरीर से दूसरे शरीर को नाता है, रिश्ता है, तो एक माँ को अपने पुत्र पे कितना ममता होता है। एक माँ को अपना पुत्र या पुत्री दोनों पे कितना ममता होता है। जो 2 दिन का रिश्ता है, 5 दिन का भी रिश्ता है, तो इतना प्यारा है। माँ तो जगत जननी है, वो तो पूरा संसार की माता है। यहाँ तक कहा जाता है कि चिट्टी में भी वही परमात्मा विराजमान है, जो परमात्मा हाथी में विराजमान है। जो परमात्मा मनुष्य में विराजमान है, वही परमात्मा हर जीव जंतु में विराजमान है। तो जब भगवान हर जगह पे है, तो जितना भी जीव जंतु है वो सब माता का संतान है। हम और आप सब माता के संतान हैं। तो वो तो जगत जननी है, जो दुनिया को, पूरा जगत को जन्म देने वाली को जगत जननी कहा जाता है। तो जिनसे पूरा दुनिया का विस्तार हुआ है, जिनसे पूरा दुनिया चलता है, माता रानी सबका पेट भरती हैं, सबको चलाती हैं, सारे संसार उनका पुत्र है। तो बताइए, एक माता अपने ही पुत्र को बलि ले करके क्या कभी सुखी हो पाएगी? क्या कभी खुश होगी? कभी विचार कीजिएगा, जो बलि देने वाले लोग हैं, कि अगर आपकी माता के सामने आपके कोई भी भाई बहन बंधु आपको खुद ही अगर उनकी माता हैं, आप उनके पुत्र हैं, तो माता के सामने अगर आपको, हमको या किसी भी पुत्र को बलि दे दिया जाए, यानी उसका वध कर दिया जाए, अब बोला जाए माँ तुम प्रसन्न रहो, वो कैसे प्रसन्न रह सकती है? क्या एक सांसारिक माता कभी प्रसन्न होगी अपने पुत्र पुत्री के बलि के बाद? नहीं होगी। तो जगत जननी है, सारा जीव उनके माता हैं, पुत्र हैं, वो सबके माता हैं। तो किसी भी जीव को आप हत्या करते हैं, यानी कि उन्हीं का पुत्र या पुत्री को आप हत्या करते हैं और बोलते हैं माँ तुम प्रसन्न हो, तो ये बिल्कुल भी गलत भावना है, गलत परंपरा है, जिसको आप और हम अपने सोच और समझ के अनुसार उसको ख़त्म कर दीजिए और बलि बिल्कुल भी नहीं दीजिए। माता कभी बलि से प्रसन्न नहीं होती हैं। जीव का बलि तो कहीं भी नहीं लिखा है और ना कि देने का किसी को अधिकार है। कहा जाता है ना, अगर सुखी हम किसी को नहीं कर सकते हैं, तो दुखी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो हमको उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर हम किसी मरा हुआ को जिंदा नहीं कर सकते हैं, तो जो जीवित है उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो मेरा अधिकार में ही नहीं है, हम उस कार्य को क्यों करेंगे? नहीं करना चाहिए। और सबसे प्रार्थना कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं कि आप लोग भगवान को मानिए, भगवान की मानिए, देवी माँ को मानिए, देवी माँ की मानिए। बलि बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये नवमी आ रहा है, 10वीं आ रहा है, तो 9वीं 10वीं में बिल्कुल भी बलि नहीं दीजिए। और देखिए कि आप जब बलि नहीं दीजिएगा इस बार, उसके बाद जो आपको अंदर से खुश होगा, प्रसन्नता होगी, आपको जो मन में शांति और सुकून होगा, वो पहले कभी नहीं हुआ होगा जब तक आप बलि देते होंगे। और इस बार नवरात्रा से एक संकल्प लीजिए कि इस बार नवरात्रा में जो हम गलत खाना पीना को छोड़ दिए हैं, वो हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये शरीर में सांसें रहेगी, तब तक हम ना गलत खाएंगे, ना गलत पिएंगे। और माता रानी कैसे नहीं प्रसन्न होंगे? बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। तो माता को ऐसे प्रसन्न किया जाता है।
आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, माता के बच्चा अगर अच्छा कर्म करता है तो माता अपने आप बच्चों को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और बच्चा अगर कितना गलत काम करके आता है और माता को कितना भी सेवा करेगा तो माता कभी प्रसन्न नहीं होती हैं, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये गलत कर्म कर रहा है, कल इसको दुख होगा। और जब माँ जानेगी कि इसका कर्म ही इसको दुख देगा तो पुत्र को दुख होगा, ये सोच करके भी माता प्रसन्न नहीं हो सकती है। पुत्र को दुख हो रहा है ये देख करके भी माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग को अच्छे कर्म करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है और माँ को स्मरण करते हुए, माँ को याद करते हुए, अभी माँ जगदम्बा का, माँ काली का, माँ देवी का, माँ दुर्गा का दिन है। मैं सभी नवरात्रि के 9 रूपों की देवियाँ को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझ दासी से अगर कोई गलती हो गया हो, त्रुटि हो गया हो, होता होगा, उसको माफ़ कीजिएगा। माँ ऐसा कृपा कीजिएगा कि गलती से भी कोई गलती ना हो। हमेशा गलत रास्ता से बचा करके सबको सही रास्ता में चलाइएगा। माँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक संभल पाऊँगी, मैं कभी भी बिखर सकती हूँ, तो आप बनाए रखिएगा अपने साथ जो संबंध है माँ और बेटी का। हम बेटी बने रहें, आप हमारी माता बने रहें, यही प्रार्थना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा या लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबको प्यार भरा राधे राधे।